हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अभी मैं आ चुकी हूँ मम्मी के यहाँ। सुबह ही आ गई थी। घर का मैंने कोई भी रूटीन आपसे शेयर नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाया था। अर्जेंट में जल्दी आना पड़ा। आज है त्यौहार, और त्यौहार हमारे यहाँ हर छठ मनाया जाता है। जो अपने बच्चों के लिए रहते हैं व्रत, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी हो गई है, क्या क्या सामान हमने ख़रीदा हुआ है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ से आई थी, तुरंत काम में लग गई, तो आप लोगों से मैं बात भी नहीं कर पाई, ना वीडियो बना पाई। सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बैक कैमरे में दिखा रही हूँ कि क्या क्या बनता है हमारे यहाँ। ये देखिए, इधर पापड़ बनाए जा रहे हैं छोटी छोटी लोई से। ये देखिए, इतने सारे पापड़ बन गए हैं। ये देखिए, और मम्मी निकाल रही हैं। और मम्मी पापड़ निकाल रही हैं, तो सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं घर से बिल्कुल तैयार होके आई थी। देखिए मेरी चूड़ियाँ, और चाची लेके आई हैं रक्षाबंधन का गिफ्ट। ये देखिए, हरी हरी, लाल, हरी, पीली चूड़ियाँ। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और ये साड़ी। तो चलिए करते हैं कुछ काम, तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, सारा सामान तैयार हो चुका है पूजा करने के लिए। और ये देखिए, जो सूप होता है जिसमें गेहूं साफ करते हैं, तो इसी में सारा सामान रखा हुआ है। और ये हर छठ माता, इसको भी मम्मी ने अच्छे से मिट्टी में गाड़ दिया था, लेकिन ये मिट्टी थोड़ा कम थी तो ये बार बार गिर रहा था। तो मम्मी वही उसको अच्छे से दबा दबा के और पूरा इसको अच्छे से खड़ा करेंगी। मतलब ये मिट्टी में ही इसको खड़ा करके फिर पूजा की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये पूरा जहाँ पे हमने हर छठ माता रखा हुआ है, यहीं पे हमने सारा सामान रख दिया है। और मम्मी है, चाची हैं, विनीता है, मैं, हम चारों लोग यहीं पूजेंगे। और मैं मायके में हमेशा पूजती हूँ, क्योंकि मम्मी अकेले पड़ जाती हैं, तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है मायके। लेकिन इस साल बहुत अच्छा हुआ, चाची भी हमारे साथ शामिल हो गई, वरना वो कभी नहीं जल्दी पूज पाती थी। इतने सालों में पहली बार हर छठ माता हमारे साथ भर रही हैं। तो यहाँ पे हमने सारा सामान जो भी होता है, मिट्टी के कुढ़ौवे होते हैं और मीठे वाले कुढ़ौवा होते हैं, तो ये सब हम वहीं पे रखेंगे। बच्चों के कुछ कपड़े होते हैं और खिलौने होते हैं, बाँसुरी होती है और काली चूड़ियाँ होती हैं, मलिया, डोरा, ये सारी चीज़ें पूजा में आती हैं। कांच की बिंदी, सिंदूर और पापड़, कुछ मिठाई है, फल फूल हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लगती हैं। तो ये सब कुछ हम रखेंगे और काफ़ी समय लग जाता है पूजा करने में। कितना भी हम जल्दी जल्दी करें, लेकिन समय काफ़ी हो जाता है पूजा करने में। कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे तो जाता ही जाता है। और यहाँ पे देखिए विनीता को कैसे मस्ती कर रही थी, और वो खिलौना है तो उसको बजा रही थी और हंस रही थी। तो बस यहाँ पे हम भी रखेंगे सारा सामान ज़मीन पे। और जो मिठाई के कुढ़ौवा होते हैं तो उसमें मिठाई ही भरी जाएगी। और जो मिट्टी के कुढ़ौवा हैं तो उसमें 7 प्रकार की जो बहरी होती है, जो भुंजाया जाता है, तो वो उसमें डाला जाएगा। और चने की दाल है, चावल है, ये डाला जाएगा। और पीला कपड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हर छठ माता को चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए, हम सब कुछ कर रहे हैं, और यही हमारे यहाँ की परंपरा है, जो हर छठ में सब कुछ रखा जाता है। और ये हर छठ बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए रहते हैं। तो बस यहाँ पे जब ये पूजा पाठ हो जाएगी, फिर इसके बाद मम्मी कथा कहेंगी, और यहाँ पे कथा कहना बहुत ज़रूरी है। तो बताइएगा दोस्तों, हमारे बुंदेलखंड में तो ये जो होता है व्रत, तो ये रहते हैं। और आपके यहाँ रहते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ तो संतान के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये हर छठ एक तरीके से, जैसे बच्चे होते हैं तो छठी मनाई जाती है, धूमधाम से, खूब अच्छे से सबको खिलाया पिलाया जाता है, उसी तरह से ये भी होता है। ये छठी के रूप ही होता है। तो इसको अच्छे से पूजा वगैरह करके, और फिर इसके बाद मम्मी यहाँ पे कथा वगैरह सुनाने के लिए बैठ गई हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हवन करेंगे, और हवन करने के बाद फिर कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए।
मम्मी ने यहाँ पे कथा सुना दी है। अब हम 6 फेरे लगाएंगे, जिसमें जो बहुरी होती है ये 7 प्रकार की, वो हम अपने पल्लू में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, मम्मी ने ले लिया है, चाची ने ले लिया है, विनीता भी ले लेगी। इसके बाद फिर हम 6 फेरे लगाएंगे और इसके बाद फिर हमारी जो पूजा है वो संपन्न हुई, मतलब पूरी हो जाएगी। तो बस अब जल्दी से लगाते हैं फेरे, फिर इसके बाद अपना ये सारा सामान, फिर प्रसाद वगैरह जो भी होता है तो वो सब हम सबको खिलाएंगे, सबको बांटेंगे। तो एक फेरा पहले लगा देते हैं और ये धीरे धीरे करके ये जो बहुरी है तो ये थोड़ा थोड़ा डालना भी है और फेरे भी लगाने हैं। तो बस ये हम करते जाएंगे और ऐसे ही ये बहुरी डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ये होता है, ये हर छठ माता का त्यौहार। तो यहाँ पे जब फेरे वगैरह हमने 6 ले लिए थे, फिर इसके बाद ये प्रसाद हम एक दूसरे को देंगे। और हमारे यहाँ ये प्रसाद जो हम पूजते हैं वो स्वयं से नहीं खाते हैं, एक दूसरे का खा लेते हैं, लेकिन अपना प्रसाद हम स्वयं से नहीं खाएंगे क्योंकि नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे चाची मम्मी एक दूसरे को दे रही हैं, फिर हम भाभी एक दूसरे को देंगे, मतलब सबको, चारों लोग चारों को देंगे प्रसाद। फिर इसके बाद बाहर सबको बांटेंगे। तो ये ऐसे ही त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी दे रही हैं और ऐसे ही पूरा सब कुछ हमारा जो भी ये हर छठ का त्यौहार था तो इसी तरीके से हर घर में मनाया जाता है, इसी तरीके से हर घर में पूजा होती है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल अभी हमारी पूजा बिल्कुल पूरी हुई, संपन्न हुई और इसके बाद अभी हम कुछ नहीं खाएंगे। शाम को ही हमारा पारण होगा और पारण में हमें जो है कढ़ी चावल यही बना के खाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं खा सकते हम। तो अभी फ़िलहाल पूजा हमारी जल्दी हो गई थी और शाम को हम अपना पारण तोड़ेंगे। कहीं कहीं तो पारण नहीं करते हैं, फलाहारी रहते हैं, लेकिन हम पारण करेंगे और शाम को ही व्रत खुलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं, ये सब दे देते हैं। पूजा तो हो ही गई है हमारी। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए। पूजा वूजा करने के बाद अभी हम लोग बैठे हुए थे, फिर मतलब सारा दिन हो गया व्रत में, अभी कुछ नहीं खाया है। और पूजा तो हमारी 12 बजे ही हो गई थी और अभी पारण वगैरह सब ऐसे ही बाकी है, जब बनाएंगे तब खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खाया है। घर जाने की सोच रही थी, लेकिन विनीता है तो जाने नहीं दे रही है, कह रही है खाना खा के जाना। तो अभी फ़िलहाल मेरा मन तो नहीं है खाना खाने का, जब शाम हो जाएगी तब फिर खाएंगे खाना। और इस व्रत में नमक खा लेते हैं। हमारे यहाँ, हमारे बुंदेलखंड बांदा में नमक का पारण कर लिया जाता है और कहीं कहीं है कि फलहारी रहते हैं, मतलब फल वगैरह मीठा वगैरह खाकर, और जो जुताई बुआई का होता है वो नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ससुराल में खा लेते थे, मायके में भी खा लेते थे, तो हम भी खा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने खाया है और अभी बनाना बाकी है खाना। तो वैसे कढ़ी बनती है, चने की दाल या कढ़ी बनती है, तो देखते हैं क्या बनेगा। और 2-3 दिन से मेरी हालत भी थोड़ा ठीक नहीं है, पेट में दर्द बना रहता है, दवा खाती हूँ उसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता है। तो अभी मुझे घर भी जाना है क्योंकि बच्चे सब घर में हैं और मैं सुबह ही आ गई थी और सुबह इतनी जल्दी जल्दी आना पड़ा कि कुछ भी आपसे शेयर ही नहीं कर पाई। तो बस वही वीडियो मैंने थोड़ा सा पूजा वगैरह का शेयर किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अब थोड़ी देर में और रुकती हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगी घर। तो बने रहिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं घर से निकल चुकी हूँ, कितना समय हो गया है। ये देखिए रिक्शे में भी बैठ गई हूँ
दोस्तों अभी 9:30 का टाइम हुआ है और मम्मी के यहाँ से आई थी मैं। अब मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, आते ही मैं लेट गई और फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बच्चों ने भी खाना बनाया है तो पहले दवा खा लिया है, अभी जाके मैं थोड़ा सा खाना खाया है। सोचा आप वीडियो भी एंड कर देती हूँ। और आज तो हालत मेरी ख़राब है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतना पेट में दर्द है मेरे और पता नहीं क्या हो गया है। और त्यौहार भी कल है और अभी बहुत सारी तैयारियां भी करनी हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। तबीयत को ऐसे मैं ख़राब नहीं होने दे सकती क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर में। तो दवा तो ऐसे मैंने ले ली है, आज थोड़ा आराम है, लेकिन पेट मेरा भारी भारी सा लग रहा है, मतलब उलझन सी हो रही है मुझे। तो सारे दिन का वीडियो था हमारे यहाँ कैसे हर छठ पूजी जाती है, वो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। पूरा वीडियो आपने देखा ही है तो बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।